मनीष कश्यप को तो आपने पीटा, लेकिन साथ में इन जनता का क्या जिन्होंने इतनी बड़ी दुर्घटना में किसी को चोट लगी है, किसी ने जान गंवाई है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों का ये रवैया रहेगा बिहार में। सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पे ये लोग कह रहे हैं कि महंगी महंगी दवाइयाँ खरीद रहे हैं, तो क्या फायदा उस राज्य का और सरकारी अस्पतालों का जब प्राइवेट अस्पतालों को कहते थे कि मनमानी कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकारी अस्पताल कम मनमानी कर रहे हैं? पीएमसीएच की जो सच्चाई है वो लोग ग्राउंड लेवल पे बोल रहे हैं। ये जो पिकअप ट्रक की वजह से दुर्घटना हुई थी जहां पे 30 से 32 लोग घायल हुए थे, कुछ लोग मर भी गए, तो इसमें इन लोगों का कहना है कि पीएमसीएच में जो है रेफर तो कर दिया गया है लेकिन वहां पे इलाज नहीं हो रहा है और इनको डर है अपने अपने जो रिश्तेदार हैं और गांव वालों का कि उनकी हालत पीएमसीएच में क्या होगी। मेरा भाई रविंदर राम पीएमसीएच में भर्ती है। हाँ। उसका सीरियस है, एक भतीजा डेथ कर गया। हाँ। उसके कोई डॉक्टर भी नहीं जा रहे हैं, ऐसा ही लापरवाही कर रहे हैं लोग। उसमें 32 आदमी था पिकअप में सवार, पिकअप उसका चक्का आवाज कर गया, पिकअप पलट गया, ड्राइवर उसमें क्या किया कि चलते गाड़ी में ड्राइवर भाग गया। उसमें 32 आदमी उसमें था, स्पॉट पर 5 आदमी ख़त्म हो गया। मेरा भाई भतीजा था और गांव के भी एगो था, वो भी डेथ कर गया। और उसके बाद पीएमसीएच गया, वहाँ भी डॉक्टर नहीं पहुँच रहे हैं। हम बोलते हैं तो डॉक्टर लोग अपना अस्थिर बैठे रहते हैं कुर्सी पर, आप बोलते हैं कि आ रहे हैं 10 मिनट में, आ रहे हैं 10 मिनट में। उसको कहना है कि उस पर जाकर कार्रवाई उसको किया जाए। डॉक्टर को मेरा भाई खाली इलाज अच्छा से हो, इलाज हो। हाँ। क्या नाम है, क्या वार्ड नंबर में है? वार्ड नंबर 3 है और रूम नंबर 16 है। कौन से डॉक्टर देख रहे हैं? उसमें डॉक्टर को तो नाम पता नहीं है, इमरजेंसी में था, इमरजेंसी के बाद में इस सामने वाला में जनरल में है, उसी में है। इलाज ठीक नहीं दो आदमी इमरजेंसी में है। सत्येंद्र महतो नाम है उनका, एक और लेडीज छोटा बच्चा है उसमें है भर्ती, उस भी लापरवाही कर रहे हैं, इमरजेंसी में है। और मेरा ब्लड भी गए लाने के लिए तो ब्लड नहीं है, ब्लड हम भी लोग देने के लिए तैयार हैं। ब्लड ए पॉजिटिव है तो वो ब्लड कर रहे हैं कि हल ही नहीं है, 2 दिन से दौड़ रहे हैं, ब्लड भी नहीं मिल रहा है। हम अपना ब्लड देने के लिए तैयार हैं, तो पेपर भी कर रहे हैं कि नहीं है, ब्लड नहीं है। बहुत लापरवाही है, लापरवाही है पीएमसीएच, बहुत लापरवाही है। कल ऐसे पूरा एथी करके आए हैं वहीं पर पीएमसीएच में दिन भर थे। अब पहले फर्स्ट में 2 बार थे, 2 भर दिन थे उसमें कोई आदमी अब बेड पर ऐसा ही मरीज पड़ा हुआ है, हम दवाई लेकर ठा रहे हैं। तो फिर से कर क्या रहा है तो हाँ हो गया, ठीक है चल जा। कितना दिन हो गया भर्ती हुआ? 4 दिन हो गया। 16 तारीख को लगभग सोमवार को दिन एक्सीडेंट हुआ, सुबह 6 बजे 6 बजे सुबह यही वाला घटना हुआ। हाँ, यही में घटना है। 32 आदमी इसमें घटना हुआ है। जी मैम, इसमें 5 आदमी देवी हैं, हमारी भाभी लगेंगी, उन्नी देवी हैं, तो उनके लड़के सबको कुछ जानकारी नहीं है। वो लड़के अपना मनमानी, मतलब दिमाग नहीं है उनके पास में, वो घर पे ही रखे हुए हैं, उनके पास पैसा नहीं है। 70-80 हज़ार रुपये मांग हो रहा है, उनके कमर में हड्डी टूटा हुआ है। इसी घटना में? जी, इसी घटना में। वो पैसे के मारे इलाज नहीं, पैसे के मारे इलाज नहीं कर, पीएमसीएच में फ्री में इलाज नहीं होता, वहाँ पे नहीं ले जा पा रहे हैं। उनके पास पैसे भी नहीं है कि एम्बुलेंस का पैसा दें, चाहे कुछ भी करें। उनके पास दिमाग ही नहीं है, बिल्कुल कमजोर दिमाग। आप लोग नहीं बोल रहे उन लोगों को? हम लोग समझा रहे हैं लेकिन बात नहीं मानते हैं। तो उसमें दवाई मिलना चाहिए ना। हाँ। तो वहाँ पर के लोग डॉक्टर बोलते हैं कि जाओ बाहर से दवाई लाओ, बाहर से 4100 का दवाई लाए, फिर भी इसमें दवाई नहीं दिए लोग। बाहर से खरीद कर लाए तब भी उसमें सुई दवाई हुआ मेरा, और वो लोग बोलते हैं कि फ्री में इसी में दवाई हो जाएगा। एक आदमी आया था तो बोल रहा था कि दवाई दे दो डॉक्टर साहब से, तो कल कि डॉक्टर साहब दवाई नहीं है, इसमें बाहर से लाना पड़ेगा। तो 4100 रुपये का दवाई बाहर से लाएँ और थोड़ा बहुत दवाई उसमें दिए, उसमें लेकर ठार है। उसमें डॉक्टर कुर्सी लगा कर बैठे हुए हैं। सर देखिए ना, मैडम देखिए ना, इसमें देख रहे हैं, 10 मिनट के बाद देख रहे हैं। अरे इमरजेंसी ऐसा सीरियस में है, आप लोग बैठे हुए मजा ले रहे हैं उसमें। मतलब डॉक्टरों को थोड़ा भी संवेदना कुछ नहीं है उसमें, बहुत लापरवाही है। देखिए सुनिए, मेरा एक दादी थी, एक बहन है, तो दादी आज मेरा डेथ कर गई है, तो आज कैम्प हुआ है। एक मेरे बहन है जो पीएमसीएच में है, जो बार दवाई मंगवा ले रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, चुपचाप बैठ रहे हुए हैं। करे जब जा रहे हैं बोले तो कह रहे कि जाओ बाद में होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, पहले हम लोगों को बैठ जाने दो, बस यही है, कर रहे हैं बार। अब बताइए, जब डॉक्टर लोग कहते हैं कि हम तो अच्छे से इलाज करते हैं, लेकिन कुछ लोग, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में मनीष कश्यप की भी जिस तरीके से घटना सुनाई दी थी कि उनको भी पीटा गया था, और अब इन जनता के सवालों पर डॉक्टरों का क्या जवाब? सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पे ये लोग कह रहे हैं कि महंगी महंगी दवाइयाँ खरीद रहे हैं, तो क्या फायदा उस राज्य का और सरकारी अस्पतालों का जब प्राइवेट अस्पतालों को कहते थे कि मनमानी कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकारी अस्पताल कम मनमानी कर रहे हैं? अब आप सबसे ज्यादा कर रहे हैं, सबसे ज्यादा। आप लोग का क्या कहना है? जी, हम लोग को कहना है कि डर लग के मारे कोई नहीं ले जा रहा है सरकारी हॉस्पिटल में, फिर एम्बुलेंस से इधर उधर सब लेके चला गया। पर लेके तो जाना चाहिए, कैसा डर है? डर बहुत ज्यादा है। कैसा?
कैसा होगा? पैसा के इलाज के कारण ये लोग नहीं ले जाके बढ़िया से इलाज नहीं होगा, इसी कारण हॉस्पिटल प्राइवेट में भर्ती हॉस्पिटल में ले जाने में डर लगता है। हॉस्पिटल में रहलक हम आई तो हमरा के खाली डॉक्टर रिपोर्ट देख देला कहलन ठीक बा जाइए पीएमसी में इलाज करिएगा। आए तो लड़का हमारा रहेगा मरीज तो यहाँ दवाई मिलेगा, मलहम मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। हम लोग वही स्थिति है मैम। पहले यहाँ पे सदर अस्पताल हाजीपुर में ले गया लोग, वहाँ का भी वही लापरवाही, ये लोग झगड़ा झंझट सब किया लोग, हंगामा किया लोग, तब इलाज शुरू हुआ। पहले कोई रिस्पांस नहीं है, पेशेंट उधर पेट पे पड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब कहीं नहीं है। मतलब पीएमसीएच में कोई जाना नहीं चाह रहा है, पीएमसीएच के नाम पे कोई जाना नहीं चाह रहा है कि पीएमसीएच का मतलब है कि मौत वहाँ पे। अब आप सुन रहे हैं इन लोगों का कहना है कि पीएमसीएच से ये लोग डर रहे हैं, इन लोगों को भरोसा नहीं रह गया है सरकारी अस्पताल व्यवस्था के ऊपर। ये कितना बड़ा सवाल है सरकारी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, और ये कितनी बड़ी चीज़ है कि लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये कितना घातक है बिहार के विकास के लिए। अभी इन लोगों ने जितनी बातें बोली, आई होप आप लोग का भी कुछ कहना है। हाँ, हमको भतीजा है सत्येंद्र, उनको गोड़ टूट गया है। हम बताइए। बोलना है कि सरकार सबको दे रही है, जो अपना सुविधा दे रही है। अभी मृत्यु के जो देना है जो तो मिलेगा ही, जो अभी भर्ती है हाल फिलहाल में उसको क्या मिलना चाहिए, उसको इलाज के लिए तड़प रहा है, जहीं तहीं अपना कर रहा है व्यवस्था। और डॉक्टर लोग खून का ब्लड का 11,000 रुपया एक दिन का ले रहे हैं, एक यूनिट का। तो क्या सरकार को इस पर नहीं है कोई व्यवस्था? एक अपोलो में है, इसमें एक लेडीज है, 5 जन भर्ती है, जो कि इसमें भर्ती है। वो मैडम को जो पैर से फ्रैक्चर है, वो उसका पति आया पैसा के लिए, जहीं तहीं व्यवस्था कर रहा है। बोल रहा है कहा कि पैसा नहीं ला कर देगो तो हम मरीज को बाहर निकाल देंगे, तुम अपना जाके मरीज दिखा सकते हो। मतलब मनीष कश्यप सच बोलते थे कि ऐसा होता है? हाँ होता है ना मैडम, हो रहा है ना, गरीब के सताया जा रहा है ना मैडम। गरीब सच बोलते हैं मैडम, मनीष कश्यप जो बोलते हैं सच बोलते हैं। जो है गरीब है वो कहाँ जाएगा? वो तो जाएगा ही सरकारी में, और प्राइवेट वाला कहाँ जाएगा? जो जिसके पास पैसा रहेगा वही ना प्राइवेट में जाएगा। तो मनीष कश्यप से कुछ गुहार लगाना चाहेंगे आप लोग? अगर आपको जैसे मैं कल बात किए हैं, वहीं पर बोले थे कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो कल कि भैया हम तो गए थे हॉस्पिटल में तो पिटा गए हैं, फिर हम नहीं जा सकते हैं। हम बोल रहे थे कि चलिए ना सर देख लीजिए थोड़ा सा मरीज को, तो बोले कि नहीं हम पिटा गए हैं, उसमें हम नहीं जा सकते हैं, कि दूसरा आदमी को बोलिए चलने के लिए, देख कर वहाँ पर कैसा है मरीज कैसा नहीं है उसका पता लगाया जाए। कल भी बात करके आए हैं मनीष कश्यप से। तो आप सोच रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स डर रहे हैं मतलब खतरा है वहाँ? हाँ खतरा है जी बोलेंगे तो पिटाएंगे, जायज पर कोई भी यदि है। और ये देखिए इनका बहू है, इधर आइए, आएगा 4 लाख रुपया 5 लाख कहाँ से आएगा? ये मजदूर आदमी है, कहाँ से आएगा कि ये दिखाएंगे अपनी पत्नी बहू के? बाल बच्चा सब मरा था घर। घटना में हुआ था? हाँ वही घटना में पटना। हाँ फ्रैक्चर है। हाँ 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया पीएमसीएच में मांग रहे हैं। नहीं पीएमसीएच में नहीं लग रहा है मैडम, देखिए ना अपोलो में? हाँ अपोलो में मांग रहा है मैडम। तो आप लोगों ने पीएमसीएच में, आपका कहना है भरोसा नहीं इसलिए अपोलो में गए? मैडम नहीं है तो क्या करेगा, मर जाएगा ना मरीज। उस गाड़ी में इनका जो बहू है, इनका बहू का नाम है फुलमती देवी, जो कि उनका जान जो है पूरे फ्रैक्चर है। अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, जो कि अभी मोटा मोटी 1.5 लाख से ऊपर में अभी लग चुका है। अभी मतलब कि वहाँ पैसा का मांगा हाथ है, जो कि इनके पास बहुत स्थिति खराब है जी। ये लोग कहाँ से पैसा नहीं मिलता है कहीं, सब सरकार की तरफ से भी नहीं, कुछ नहीं। अब गांव में नहीं मिलता है कहीं, अब कहाँ से हम निकल लेके जाइए, बता ही रहे लोग। सरकार को तो मैडम चाहिए कि जो पीड़ित अभी जो भर्ती है उसको तो दिखाने के लिए उस पर विशेष चाहिए, उस पर उनको दिखाने के लिए। अब जो पीड़ित है उनको आकर जो सुविधा है सरकार देना चाहिए, और जो बच गया है उसको बचाने का काम सरकार करे। और वो कहाँ कहाँ दौड़ेगा जो पीड़ित है? जो 200-300 रुपये का मजदूरी कमाने वाला व्यक्ति वो कहाँ से 4 लाख 5 लाख लाएगा मैडम? दुखद हमारा सिनेरियो है बिहार का। हालांकि हम भी अभी रिपोर्टिंग करने आए हैं, क्योंकि हमें लगा कि हमें अपने बिहार के लिए बोलना चाहिए, रिपोर्टिंग करना चाहिए। और यहाँ पे आके जो हालात दिखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, मैं ये कहूँगी। और बिहार को सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर क्षेत्र में काम करने की, चाहे वो स्वास्थ्य हो, और स्वास्थ्य नहीं होगा तो विकास कहाँ से होगा? आप कम से कम लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, यही हमारी गुहार रहेगी आरपीवाई न्यूज़ की तरफ से हर एक नेता को, हर एक डॉक्टर को और हर एक बिहारी को। तब तक के लिए धन्यवाद।